नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा शहर के वार्ड नंबर 11 बस स्टैंड रानी अवंतीबाई चौक से लेकर गोविंदपुरम डॉक्टर कॉलोनी तक लगभग 150 मीटर नाली का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में स्वीकृत किया गया। कागजों पर नाली पूरी भी हो गई। इस नाली निर्माण के विषय में जब हमने नगर पालिका के अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की तो सभी के सभी इस पूरे मामले से बचते हुए दिखाई दिए। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा वर्ष 2018 में शहर के वार्ड नंबर 11 बस स्टैंड के निकट चर्च कंपाउंड से लेकर डॉक्टर कॉलोनी गोविंदपुरम तक नाली निर्माण कार्य लगभग 4 लाख रुपए से स्वीकृत किया गया था। लेकिन इस दौरान बस स्टैंड से सागौन वन तक सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ तो नाली का काम रोक दिया गया। कुछ महीने में सड़क का निर्माण कार्य पूरा तो हो गया, लेकिन नाली आज तक नहीं बन पाई। ऐसा केवल मैदानी स्तर पर हुआ, कागजी स्तर पर तो नाली का निर्माण कार्य पूरा हो गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं और सही देख भी रहे हैं कि कागज पर नाली का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। नगर पालिका के एजेंडे में स्वयं इस बात को शामिल कर लिया गया है कि इस स्थान पर नाली का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बीते कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोग नाली निर्माण की मांग कर रहे हैं। इसी समस्या के विषय में जानकारी लेने के लिए जब हम चर्च कंपाउंड क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों ने बताया कि आज भी नाली का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। यदि नगर पालिका के द्वारा कागज में नाली का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तो यह बहुत अधिक गलत बात है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो काफी दिनों से नाली तो बनी ही नहीं, काफी वर्षों से, मतलब सालों साल हो गए, 40-50 साल हो गए लगभग नालियां बनी नहीं है। बहुत बार मांगे हुई है और बहुत बार मीडिया में भी दिया गया है और बनना था, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। सब गंदगियां पड़ी रहती है, फैला खुला पड़ा हुआ है सब ये, और पानी की निकासी बराबर नहीं है। ये पार्षद महोदय को बोला था, पार्षद महोदय ने भी प्रस्ताव वगैरह रखा नगर पालिका में, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये बन नहीं पाई। इसकी जानकारी नहीं है कि इसका प्रस्ताव पारित और ये 4 लाख हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये घोर भ्रष्टाचार है। फिर तो ये राशि अगर सैंक्शन हो गई है और पूर्ण कार्य दर्शाया जा रहा है और कार्य अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। शिकायत करेंगे, बिल्कुल शिकायत करेंगे, बिल्कुल। बस एसोसिएशन के सचिव श्याम कौशल बताते हैं कि उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है। इस स्थान पर नाली का निर्माण कार्य होना था, जिसके लिए 4 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हुई थी। बकायदा इसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हुआ। पैसा कहां गया, नगर पालिका ने क्या गोलमाल किया, इस विषय पर उन्हें जानकारी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है। नाली तो दूर की बात है, वहाँ तो जो पुरानी जैसा बह रहा था बस वही पानी बह रहा है। नगर पालिका बोलो तो बोलते पैसे ही नहीं है नगर पालिका। अच्छा सर, क्या इसके लिए बकायदा इसका अप्रूवल भी निकल चुका था? अप्रूवल निकल चुका, टेंडर हो चुका, मिल चुका, शायद 4 लाख रुपये मेरे ख्याल से शायद इसमें खर्चा भी हो चुका है। अब पैसा कहाँ गया ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन काम होना चाहिए, अच्छा लगे। सर कब हुआ था इसका टेंडर, कुछ मालूम है क्या? मेरे ख्याल से शायद ये लॉकडाउन के पहले की बात है, 2018 में। क्या लग रहा है सर कि अब तक नहीं पूर्ण हो सकता है। नगर पालिका पैसा ना हो तो पैसा देंगे तो वो ठेकेदार काम करेगा। काम हो, अच्छा हो, एक बार हो, पैसा एक बार लगता है, बार बार ना लगे पैसा, काम मजबूती से होता है। वार्ड नंबर 11 के निवर्तमान पार्षद रामलाल बिसेन भी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि नाली के लिए टेंडर का कार्य पूरा हो चुका था, लेकिन बस स्टैंड से सागौन वन तक सड़क निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नाली निर्माण किए जाने की बात कही गई। इस कारण नाली निर्माण कार्य रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद नाली का निर्माण कार्य नहीं किया गया। अब नगर पालिका के कागजों में यह नाली पूर्ण दिखाई जा रही है। यह बेहद ही संगीन मामला है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, जिससे इस बात का खुलासा हो सके कि आखिरकार नाली निर्माण कार्य की राशि का उपयोग कहां किया गया या फिर इसका दुरुपयोग हो गया। जी हाँ, मैं उस समय वो नाली का सेंक्शन हो चुका था, लेकिन ये रोड बनने से अवंतीबाई चौक से लेकर सागौन वन तक उसको काम रोक दी गया था। फिर बाद में हमने उसको ट्रांसफ़र करके पैसिफिक कंपनी से दौने के मकान तक उस नाली को बनाए थे ट्रांसफ़र करके। अब वो कितने मीटर की नाली बनी है ये इंजीनियर लोग बताएंगे, उस समय जब इंजीनियर थे। लेकिन फिर पूर्ण कार्य क्यों दर्शाया जा रहा है कि पूर्ण काम इसलिए दर्शाया जा रहा है कि उसको ट्रांसफ़र किया गया था। अब ये सारी जानकारी, अपन इंजीनियर तो है ही नहीं, उसमें इंजीनियर नगर पालिका के जो इंजीनियर उस समय थे वो सब ये बताएंगे कि कितने मीटर की नाली बनी है, क्यों ट्रांसफ़र किया गया था और क्यों वहाँ बनाया गया। ठीक करके नहीं, बिल्कुल वाजिब है कि वहाँ नाली बनना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पूरा पैसे वो
मेथोडिस्ट चर्च से लेकर पूरा स्कूल है और चर्च है और वहाँ के लोग रहवासी करते हैं और पूरा पानी वहाँ से जाता है। लेकिन वो रोड के कारण, रोड बनना था उस समय, रोड नहीं बनी थी, इसके वजह से उसको कैंसिल करा और दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कराया गया। इस विषय पर जब हमने नगर पालिका परिषद बालाघाट के इंजीनियर वंशिका राजपूत से चर्चा की तो उन्होंने यही जानकारी दी कि वे लंबे समय से अवकाश पर थी, इस नाली के निर्माण की पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब नगर पालिका के सीएमओ सतीश मरसेनिया से हमने चर्चा की तो उन्होंने भी जानकारी दी कि इसकी पूरी फाइल निकाली जाएगी, इसके बाद ही जानकारी दे सकेंगे। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर पालिका के भीतर किस तरह का कार्य चल रहा है। एक नाली निर्माण के विषय में इंजीनियर से लेकर अधिकारियों को जानकारी नहीं है, फिर ऐसा क्या हुआ कि नाली निर्माण कार्य कागजों में पूरा दिखा दिया गया। आखिरकार यह सब कुछ जांच का विषय है कि ऐसा और कितने मामलों में नगर पालिका के द्वारा ऐसा किया गया है। यह एक अकेला मामला है या और भी कई मामले में इसी तरह की लापरवाही और अनियमितता बरती गई है।